अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका सदियों से लूटा गया, गुलाम बनाया गया और भूखा रखा गया, लेकिन अब वहाँ इब्राहिम ट्राओरे का नाम उभरा है। एक 35 साल नौजवान ने पुराने निजाम की जड़ें हिला दी है। दुनिया अब इसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। सोने से बड़े जहाज अफ्रीका से मशरिक वास्ता की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे मुल्क की तरफ जो सख्त हालात से गुजर रहा है। ये सिर्फ तिजारत नहीं, एक नया इतिहाद और इनकलाब है। आलमी मीडिया और मगरबी ताकतें इस पर खामोश है, क्योंकि वो जानती है कि ये बेदारी फैल गई तो गुलामों के काफिले नहीं, कैदीन पैदा होंगे। आज की वीडियो में हम वो फैसले, वो ऐलानात दिखाएंगे जिन्होंने अमेरिका, चीन और यूरोप को चौंका दिया है। इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि सच जानकर आप हैरान और सोचने पर मजबूर होंगे। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा मगर वसाइल से मलामाल मुल्क, जहां हर साल 80 से 90 टन सोना निकाला जाता है, लेकिन ये सोना न स्कूल बनाता है, न अस्पताल रोशन करता है। ये गैर मुल्की कंपनियों के जरिए फ्रांस जैसे ममालिक की मईशत को चमकाता है, जबकि बुर्किना फासो की अवाम गुर्बत और बदमनी में जीते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने इस कहानी को बदल दिया। इक्तिदार संभालते ही इसने फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाला, सोने की कानों पर रियासती कंट्रोल सख्त किया और ऐलान किया कि ये दौलत हमारी है और इसका फायदा हमें मिलेगा। ये फैसला निजाम बदलने का आगाज था और दुनिया की नजरें इस मुस्लिम अफ्रीकी सदर पर आ ठहरी। हाल ही में बुर्किना फासो में दरियाफ्त होने वाले सोने के ज़खायर गैर मामूली है। माहिरीन के मुताबिक ये ज़खायर इतने मिकदार में है कि दुरुस्त इस्तेमाल से मुल्क की मईशत चंद सालों में बदल सकती है। लेकिन ट्राओरे ने एक हैरान कुन फैसला किया, इन ज़खायर का बड़ा हिस्सा ईरान के लिए मुख्तस कर दिया। ईरान जो इसराइल के साथ कशीदगी और मगरबी पाबंदियों से घेरा है, इसे आलमी तन्हाई की कोशिशों का सामना है। ट्राओरे ने दोस्ती और इस्लामी भाईचारे की मिसाल कायम की। इसने सोने से बड़ा बहरी जहाज ईरान की मदद के लिए रवाना किया। एक गरीब मुल्क अपनी दौलत से दूसरे इस्लामी मुल्क की मदद कर रहा है। ये सिर्फ इंसानियत नहीं, एक नई सिफारती बंदी है। अफ्रीका अब महज तमाशाई नहीं, गेम चेंजर बन रहा है। इस इकदाम ने चीन और अमेरिका को हैरत में डाल दिया। सवाल ये नहीं कि सोना क्यों दिया, बल्कि इतना सोना आया कहां से। क्या अफ्रीकी मुमालिक अब फैसला साज बन रहे हैं? ट्राओरे का पैगाम वाज़ेह है, हम न कमजोर है न बेबस, हम सिर्फ बेदार नहीं थे, अब हम बेदार है। ये ईरान से दोस्ती नहीं, नए इत्तेहादों की बुनियाद है। ट्राओरे कहते हैं कि अगर हम अपने वसाइल पर कंट्रोल करें और अपने फैसले खुद करें तो हम आलमी ताकत बन सकते हैं। वो खुद को हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से जोड़ते हैं, जो अफ्रीका की रूहानी अजमत की अलामत है। वो अपनी तकदीर में अफ्रीकियों को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा माजी रोशन था और मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। 2024 में ट्राओरे ने $200 मिलियन का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा शुरू किया। ये कौमी बहाली का ऐलान था। देहाती इलाकों में जहाँ कच्ची सड़कें बारिश में कीचड़ बन जाती थी, अब हर साल 3000 से 5000 किलोमीटर पक्की सड़कें बन रही है। ये सड़कें गाँव को शहरों से जोड़ रही है, किसानों की अजनास मंडियों तक पहुंच रही है, मरीज अस्पताल और तलबा स्कूल जा रहे हैं। मईशत की धड़कन तेज हुई है। इस मंसूबे ने चीन और अमेरिका को हैरान कर दिया। महदूद वसाइल, कोई आलमी कर्जा या बैरूनी कंसल्टेंट के बगैर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दिमागी और समाजी बेदारी का मंसूबा है। ट्राओरे ने साबित किया कि तरक्की के लिए न वाशिंगटन की जरूरत है न पेरिस की मंजूरी, बस नीयत साफ और क़ियादत मुखलिस हो। अफ्रीका जाग रहा है और ट्राओरे इसकी क़ियादत कर रहा है। कल तक इसे एक आम सिपाही समझा जाता था, लेकिन इसने अपनी जमीन का सोना वापस लिया और अपने लोगों को इज्जत दी। जब मशरिक वास्ता में जंग छेड़ी और ईरान को पाबंदियों का सामना था, ट्राओरे ने सोने से बड़ा जहाज रवाना किया। ये हमदर्दी नहीं, नई आलमी सफबंदी है, जहां कमजोर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर ताकतवरों को चैलेंज कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो पाकिस्तान का ख्याल आता है। हमारे पहाड़ों, मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में अरबों डॉलर के सोने और दांतों के ज़खायर है। रिकोडक, जागी स्वात, गिलगित बल्तिस्तान खजाने है, लेकिन हमने अपने
تراوڑے پیدا نہیں کیے، ہماری دولت غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے ہوئی، عالمی معاہدوں، کمیشن اور غفلت نے ہمارا حق دوسروں کی معیشت کا حصہ بنا دیا۔ یہ حقیقت ہمارے بجلی کے بلوں، دوائی کی قیمتوں اور آٹے کی قطاروں میں نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم جاگیں گے؟ کیا ہمارا کوئی رہنما یہ کہے گا کہ یہ سونا ہمارا ہے اور اس پر پہلا حق ہمارا ہے؟ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ابراہیم تراوڑے کو ایمانی قوت، عزت اور استقامت عطا فرمائے، اسے ظالموں کے فریب سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو بھی ایسا رہنما عطا فرمائے جو دین پر چلے، ظلم کے نظام کو توڑے اور قوم کی خدمت کرے۔ آمین۔